जब भी आप अपने घर में कोई किटन लेकर आते हैं या कोई कैट लेकर आते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हम अपने किटन को क्या खिलाएं या हम अपने कैट को क्या खिलाएं, या कितनी क्वांटिटी दें या फिर उसको कितने टाइम खाना खिलाएं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर पेट ऑनर के दिमाग में होता है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर अच्छी ना हो तो आपकी कैट और किटन की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ और आप लोग को डिटेल से जवाब देने लगी हूँ और सारा कुछ बताने लगी हूँ। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक आपने फुल वीडियो देखनी है ताकि आपको डिटेल में सारी बातें समझ में आए। क्योंकि अगर आप अपनी किटन को या कैट को अच्छी डाइट नहीं देंगे तो उसको डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी होगी, तो आपको बात समझ में भी आएगी और आपको ये पता लगेगा कि आपको अपने किटन को कितना टाइम डाइट देनी है, कितनी देनी है और क्या क्या देना है डाइट में, जिससे वो हेल्दी हो जाए और इन सारी प्रॉब्लम से भी बचा रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बताऊंगी कि आप अपने किटन को दिन में कितनी दफ़ा खाना दे सकते हो और कितनी कितनी क्वांटिटी आपने अपने किटन को देनी है। तो जब आप अपने घर में एक छोटा किटन लेकर आते हो तो वो 1.5 से 2 माह का किटन होता है और आप जो है आगे पीछे सुनकर उसको जो है ना फूड वगैरह देना स्टार्ट कर देते हो। और कुछ लोग ड्राई फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग वेट फूड पे उसको रखते हैं। तो ऐसे किटन्स को जो है ना वो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। उनको सही तरीके से पता ही नहीं होता कि उनको अपने किटन को कौन सी ऐसी अच्छी डाइट देनी चाहिए जिससे वो इन सारी चीज़ों से भी बचे रहें और उनका किटन भी हेल्दी रहे। इसके साथ साथ काफ़ी लोग ये गलती भी करते हैं तो वो अपने किटन को ना ओवर फीडिंग करवाना स्टार्ट कर दें, जैसे कि हर वक्त उसके सामने ड्राई फूड या वेट फूड हर वक्त रखते हैं। ये भी ठीक नहीं होता, इससे भी किटन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने किटन को कितने टाइम खाना देना है और कितनी क्वांटिटी आपने अपने किटन को देनी है, यानी कि आपको उसको ओवर फीडिंग नहीं करवानी है। सबसे पहले तो बात करते हैं 1.5 महीने के किटन की, कि अगर आपके पास 1.5 से 2 महीने का किटन है तो आपने उसको खाना खिलाना स्टार्ट कर देना है। यानी कि 1.5 से 2 महीने के किटन को अगर वो मदर फीड कर रहा है तो आप मदर फीड के साथ साथ उसको और भी चीज़ें देना स्टार्ट करें, जैसे कि आप उसको ड्राई फूड नहीं दें। इतने छोटे किटन को ड्राई फूड वगैरह नहीं दिया जाता। आप उसको चिकन दे सकते हैं और साथ में यखनी दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये बात कहेंगे कि आप 1.5 माह के किटन को ही क्यों कह रही हैं, क्योंकि 1.5 माह का किटन जो होता है ना बेसिकली एक वो सही एज होती है किटन को ट्रेनिंग की, यानी कि हर चीज़ की आदत दिलवाने की। उसके फर भी अच्छे खासे, उसके जो बेबी फर होते हैं वो निकल जाते हैं और उसको नीड भी होती है प्रोटीन की। तो 1.5 माह का किटन होता है, उसको 1.5 माह से लेकर 3 महीने तक आप अपने किटन को 4 से 5 दफ़ा दिन में खाना दे सकते हैं। आपने अपने किटन को 1.5 माह से 3 माह तक आपने उसको होममेड डाइट प्रोवाइड करनी है और साथ में आपने उसको जो है वो चिकन वगैरह, यखनी वगैरह आपने उसको देनी है। आपने उसको ड्राई फूड के ऊपर अभी नहीं लाना है और आपने उसको 3 से 4 दफ़ा दिन में खाना देना है, वो भी 15 से 20 ग्राम। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सही डाइट है। क्योंकि किटन्स हाइपर एक्टिव होते हैं, बार बार खेलते हैं तो उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप फिर भी उसको ड्राई फूड वगैरह, ड्राई फीड वगैरह दे रहे हैं तो आपने वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है, वो इतना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो उसके लिए आपने उसको 10 से 15 ग्राम जो है वो अपने किटन को देना है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका किटन 3 से 6 माह के अंदर है, यानी कि 3 माह से लेकर 6 माह तक का आपका किटन है, तो आपने उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा खाना देना है। लेकिन अब आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। अब आपने उसको 30 से 35 ग्राम खाना देना है और आप उसको ड्राई फूड भी दे सकते हो, होममेड फूड भी दे सकते हो और साथ में चिकन वगैरह भी दे सकते हो। और अगर आप वेट फूड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने किटन को होममेड फूड की ज़्यादा डलवाओ, वरना ड्राई फूड जो होता है वो उसके ना फ्लेवर वगैरह मिले हुए होते हैं तो उससे किटन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरीके से अगर आप 3 माह से लेकर 6 माह के किटन को ड्राई फीड दे रहे हैं तो आपने तकरीबन 20 से 30 ग्राम जो है वो उसकी क्वांटिटी रखनी है। अगर आप लोग अपने इतने छोटे किटन को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फूड दोगे ना तो उसको डायरिया लगने का भी खतरा होता है, साथ में लूज मोशन लगने का भी। इतने छोटे किटन्स को अगर लूज मोशन लग जाना फिर आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। किटन बहुत वीक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको और खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो जाती है। तो जो फूड क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, जो जो चीज़
चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने किटन को बॉयल एग दे सकते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर एक टाइम अपने किटन को थोड़ा थोड़ा करके हाफ करके जो है वो बॉयल एग देना स्टार्ट कर सकते हैं, भले वो 2 मंथ्स का किटन हो या 6 मंथ्स का हो या फिर आपकी कोई अडल्ट कैट हो। इसके अलावा जो मार्केट में जेली वगैरह आती है आप वो भी दे सकते हो, जैसे कि बोनासीबो की जेली आती है आप वो दे सकते हो, मेबी लाइट फूड आता है आप वो दे सकते हो, ब्राइट के नाम से एक आता है फूड वो दे सकते हो। बट जेली में ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं और वो कोई प्रॉपर फूड नहीं होता, ठीक है। होममेड फूड जो होता है वो प्रॉपर फूड होता है, वो आपके किटन को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि उसको प्रोटीन भी मिल रहा होता है, फाइबर भी मिल रहा होता है, यखनी के थ्रू उसकी प्यास भी ख़त्म हो रही होती है। जैसे किटन को आप शुरू से पानी पिलाएं, शुरू से आप उसको सेरेलैक खिलाएं। काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम उसे दूध दे सकते हैं। देखिए अब वो माँ का दूध तो वो ऑलरेडी पी रहा था, तो अब उसको एक्स्ट्रा अलग से दूध वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप लोग अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड के ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि एक तो वो 100% नेचुरल होता है और आपको पता है कि उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि कैट की असल नीड होती है, और उससे आपकी कैट को किडनी या लिवर का या यूटीआई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लॉन्ग टर्म आपकी कैट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, बहुत एक्टिव रहती है और उसको कोई भी बीमारी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता है। तो होममेड डाइट से अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपने कैट को होममेड डाइट क्या दे सकते हैं तो उसके लिए मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, आप लोग वो साइड दे सकते हैं। मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने होममेड डाइट से रिलेटेड एक एक चीज़ बताई हुई है, आप वो अपनी कैट को दे सकते हैं। अगर आप एक वीक भी अपनी कैट को वो देते हैं ना तो आपको खुद ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 2 मंथ से लेकर एडल्ट कैट आपकी हो जाती है तब भी आपने उसको होममेड डाइट ही देनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी कैट होममेड डाइट नहीं खाती। अगर आपकी होममेड डाइट नहीं खाती है कैट तो इस वजह से क्योंकि आपने उसको शुरू से ड्राई फूड का आदी बनाया हुआ है, शुरू से जेली फूड का आदी बनाया हुआ है और उसके अंदर इस तरह के फ्लेवर्स होते हैं जो कि कैट को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ना कि होममेड फूड। होममेड फूड के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, कोई भी ऐसे केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं होते जिससे आपकी कैट को नुकसान हो। वो 100% नेचुरल होता है जो कि कैट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी कैट को जो है वो होममेड फूड पे ज़्यादा लगाएं, ना कि ड्राई फूड और जेली फूड के ऊपर। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उस हिसाब से आप अपनी कैट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खा रही है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फूड उसको मिक्स करके दे दें। 2 से 3 दफ़ा आप ये सारी चीज़ें दोहराते रहेंगे तो आपकी कैट खुद ब खुद खाना स्टार्ट हो जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो 1 से 2 दफ़ा अपनी कैट के सामने रखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कैट नहीं खा रही है तो आप उसको दोबारा से ऑफ़र ही नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक इंसान है जो बर्गर पिज़्ज़ा खाता है और आप उसको आहिस्ता मतलब अचानक से जो है आप उसको रोटी चावल पे ले आओगे तो वो क्या बर्गर पिज़्ज़ा खाना छोड़ देगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके अगर उसकी आदत छुड़वाओगे तभी जाकर उसकी आदत छोड़ेगी, अदरवाइज उसकी आदत नहीं छोड़ेगी और वो फिर वही उसको नीड होगी बर्गर और पिज़्ज़ा खाने की। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की बातें सारी समझ आ गई होंगी और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी जवाब दे दूँगी और डेली लाइव सेक्शन में भी आकर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही होती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कैट और किटन की केयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।